नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब भी दुर्गा पूजा प्रारंभ होता है, हम तमाम दर्शकों को सभी पूजा स्थलों पर जो प्रतिमा का आकर्षण है, जो वहाँ की विधि पूर्वक जो पूजा किए जाते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा किए जाते हैं, उसका पूरा हम आपको दिखाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे दरभंगा के सभी जगहों पर किस तरह दुर्गा पूजा हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें, वीणा पानी क्लब बंगाली टोला जो कि विख्यात है, यहाँ करीब हर जगह प्रतिमा देखने के बाद अगर वीणा पानी क्लब में प्रतिमा का दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ की जो कलकत्ता रीति रिवाज से पूजा अर्चना होती है वो आप नहीं देखते हैं, तो समझिए आपका दर्शन अधूरा हो जाएगा। देखिए, यहाँ जो प्रतिमा होती है, यहाँ जो पूजा होती है, पूरी तरह कलकत्ता का जो विख्यात कहा जाता है कि काली पूजा है, उस पर ये प्रतिमा का निर्माण होता है। और यहाँ पर उसी विधि विधान से हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? ननी गोपाल राज, क्लब सचिव हूँ मैं। अच्छा, सचिव हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो पूजा की है वो कब से प्रारंभ की गई पूजा? ये एक्चुअली 1891 से इस्टेब्लिश्ड है ये क्लब। और लगभग उसके 20 साल बाद फिर आपको पूजा शुरू की गई है। लगभग 15-20 साल बाद, एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम लोग जो मतलब अनुमान किए हैं वो 107 साल, ये 106 साल का पूजा। ये 106 साल पहले। हमको लगता है एक ही दो जगह होता होगा। एक दो जगह, उस समय एक जगह। ये 1891 के एस्टैब्लिश्ड है ये वीणा पानी क्लब। अच्छा, यहाँ पर किस रीति रिवाज से कैसे पूजा अर्चना? यहाँ पे हम लोग संपूर्ण ध्यान पूजा के समय के ऊपर, पूजा की मतलब रीति रिवाज जो होती है, पूजा के समय होती है, समय पर हम लोग फोकस करते हैं। इसलिए आप लोग अगर कार्ड हम लोगों का देखे होंगे तो उसमें हर एक समय का, कब आरती है, कब पुष्पांजलि है, कब आपका भोग चढ़ेगा, हर एक का डेट। अगर 8:58 है तो 58 सेकेंड ही होगा, वो 9 नहीं बजेगा। तो इसीलिए हम लोग को समय की ध्यान को ज़्यादा महत्व देते हैं और पूजा पे ही हम लोग मेन कंसंट्रेट करते हैं। बाहर के मतलब सजावट और जो ढमपा ज़्यादा होता है वो से हम लोग बाहर के सजावट के अपेक्षा भीतर की ही पूजा पे हम लोग मेन कंसंट्रेट करते हैं और पूजा पे ही ध्यान देते हैं। कलकत्ता के रीति रिवाज का क्या है इसमें रीति रिवाज? कलकत्ता के रीति रिवाज देखिए, ये मूर्ति जो है इस साल कलकत्ता का मेन गढ़ जो मूर्ति तैयार की जाती है, कुमार टोली, वहाँ से मूर्तिकार को हम लोग लाए हैं। कमल पाल नाम है उनका, वो आके ये मूर्ति बनाए हैं। और कलकत्ता से आकर के बनाया? हाँ, कलकत्ता के बना के मूर्तिकार, कलकत्ता के मूर्तिकार है, इस साल बनाया है। कितने दिनों तक ये मतलब कब अन्यत्र कब? यहाँ पे कल शाम को पट खुली है, षष्ठी को ही। और आज आपको सबसे पहले षष्ठी को ही, ये हम देखे हैं, षष्ठी को यहाँ पट खुलता है। मैंने कलकत्ता में भी षष्ठी को ही होता है, पट खुलता है। और सब जगह सप्तमी को होता है। और आज सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। और हम लोगों का भसान जो है इस साल हम लोग 3 तारीख को करेंगे, क्योंकि 2 तारीख जो दशमी है वो बृहस्पतिवार पड़ जाता है, गुरुवार पड़ जाता है। तो बृहस्पतिवार को हम लोग लक्ष्मी विदाई नहीं करते हैं, बेटी विदाई नहीं करते, इसीलिए हम लोग शुक्रवार को वो विदा करेंगे। हम लोग 3 तारीख को आप लोग, 3 तारीख को हम लोग का भसान होगा। 3 तारीख को। विसर्जन कहाँ करते हैं आप लोग? हम लोग रायसा पोहर। अच्छा, यहाँ पर और भी कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं आप लोग? सांस्कृतिक बंगाली पद्धति के साथ? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग बंगाली कल्चर पे ही करते हैं। और यहाँ के लोकल जो घर है उसी के बच्चे लोग अपने स्कूल के नाटक, गीत, हाँ, स्कूल के बच्चे, घर के लोकल बंगाली फैमिली के बच्चे और भी करते हैं, और भी बाहर के बच्चे भी करते हैं। लेकिन हम लोग बाहर से बहुत कम ही प्रोग्राम लाते हैं। यहाँ पे इतने सारे प्रतिभावान है बच्चे लोग, जो हम लोग चाहते हैं वो यहाँ पे आके उस प्रतिभावान को अपना निखार दिखावे अपना। कितने बंगाली परिवार लगभग रहते हैं आप लोग के पास? तो लिस्टेड होगा ओवरऑल यहाँ पे। तो देखिए, पहले तो काफ़ी बंगाली परिवार रहते थे। इस जगह का नाम ही है बंगाली टोला। तो अभी लगभग मेरे विचार से 80 से 85 घर होगा बंगाली फैमिली अभी भी। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग बाहर चले गए, बहुत लोग मतलब लड़के लोग चले गए, जॉब में चले गए, तो फिर वो लोग भी चले गए फैमिली। तो इसीलिए पूरा एक मेला टाइप का लगा रहता है, तो स्टॉल सब लगाते हैं। हाँ, स्टॉल भी लगता है बाहर में, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, जो यहाँ पे स्टॉल का भी आयोजन किया गया है। दर्शनाभिलाषी आते हैं लेडीज जेंट्स, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? हाँ, महिलाओं के लिए अलग है, आप देख ही रहे हैं, जो महिला के लिए एक अलग रो है, पुरुष के लिए एक अलग रो है। हाँ,
तो हम लोग महिला पुरुष का अलग किए हुए रहते हैं और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश दिया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो देखिए सचिव हमारे साथ हैं और हम बताएं, देखिए प्रतिमा को जरा गौर से देखिए आप। प्रतिमा को देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि यहाँ पूरी तरह सादा रीति रिवाज जो कलकत्ता की पद्धति है, पूजा पद्धति, उसी पर फोकस किया जाता है। यहाँ बंगाल का पूरा रूप दिया गया। देखिए जिस तरह लगता है वहाँ पर जो काली पूजा होता है, देखिए मुकुट देखिए, आँख को देखिए, आँख सबसे पहले इसका। अच्छा एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, आँख का जो यहाँ का रहता है वो कहीं का नहीं रहता है नेत्र, ये कलकत्ता में ही देखते हैं या फिर यहाँ? हाँ, तो इसीलिए हम लोग इस बार डिसाइड ही किए थे, जिस बार मेन गढ़ जो है मूर्ति बनाने का कुमारटुली, वहीं से मूर्तिकार लाएंगे और इस बार कुछ नया दिखाने का कोशिश करेंगे। तो इस बार वही कलकत्ता का ही हम लोग मूर्ति का रूप दिए हैं। तो देखिए आप नेत्र देखिए, पूरी तरह आपको लगेगा कि कलकत्ता में इसी तरह जब भी कहीं प्रतिमा निर्माण होता है तो इस तरह देवी का जो आंख का रूप है वो दिया जाता है। इसलिए कलकत्ता के कुम्हरटोली से मूर्तिकार को बुलाया गया। देखिए पूरा भव्य रूप है। आप अगर घर बैठे वैसे लोग हैं जो असक्षम हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो हम आपको घर बैठे दरभंगा के तमाम प्रतिमा का, वहाँ की व्यवस्था का, वहाँ की श्रद्धा रूप से जो पूजा होती है वो दिखाते हैं। तो बंगाली टोला का भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ 1891 से पूजा अर्चना की जाती है। पूरी तरह शांति और श्रद्धापूर्वक यहाँ का पूजा अर्चना देखकर आपको लगेगा कि बंगाल परंपरा, आपको बंगाल कलकत्ता जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप दरभंगा में रहकर ही आप बंगाल की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। यहाँ आइए, यहाँ महिला और पुरुष के लिए पूरी तरह अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था है। शांति प्रशासनिक पूरी तरह व्यवस्था है। बाहर दुकानें सजी हुई हैं जहाँ हर तरह के स्टॉल लगे। हैंडीकैप के लिए वो व्यवस्था भी है, चेयर की व्यवस्था भी हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा, जो विकलांग है, विकलांग रूप से मतलब शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था किए हुए हैं। अगर कोई ऐसे हैं बूढ़े हैं जिनको चल नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया ताकि वो आकर के प्रतिमा का दर्शन कर लें। तो ये देखिए सबसे पहले हम जो दिखा रहे हैं वीणा पानी क्लब का। घर बैठे अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए और यहाँ आकर के जो आ सकते हैं यहाँ आकर के पूरी तरह माता का दर्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ सभी व्यवस्था मौजूद हैं। यहाँ के सारे सदस्य बंगाल रीति रिवाज से आपको पूरी पूजा आपको दिखाएंगे। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। हर जगह का पूजा अर्चना हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।